हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, हम अब फिलहाल कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर कोर्स पे बात कर रहे हैं और इसमें एक जो कंप्लीट सेशन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो था मॉडल के ऊपर और मॉडल के ऊपर हमने 13 वीडियोस डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस देख लें और इसके बाद आप इस दूसरे चैप्टर पे आएँ जो कि है टेंस, जो हम आज से शुरू करने वाले हैं। और इसका पहला चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे और पहला चैप्टर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से शुरू होगा। अभी हम आगे देखेंगे कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं और हम इनको कैसे कैसे समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और इसका पहला जो टेंस है वो हम आज पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हमारे 4 मेन मोटिव्स हैं जिनको लेकर हम ये स्पोकन इंग्लिश क्लास चला रहे हैं। इससे आपकी ग्रामर के ऊपर कमांड बन जाएगी, आप स्पोकन इंग्लिश के एडवांस टूल सीख जाएंगे, आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगी और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी आप एकदम तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, ये नया चैप्टर आज से हम शुरू करते हैं। इसमें हम 11 चैप्टर्स टोटल डिस्कस करेंगे जिसमें कंप्लीट टेंसेस रहेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर आप ये 11 के 11 वीडियोस देख लेते हैं तो आई गारंटी कि आपको टेंस में कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पूरा चार्ट टेंसेस का। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, ये 4 मेन टेंसेस होते हैं हमारे। इन चारों टेंसों में आप ध्यान से देखिएगा, इनमें हम आपस में कनेक्शन बना के चलेंगे। तो पहला जो हमारा टेंस है वो है कंटिन्यूअस। ये हमारे पहले टेंस का नाम है। अब इसी कंटिन्यूअस टेंस के आगे, ये जो कंटिन्यूअस था, इसी के आगे हमने परफेक्ट जोड़ दिया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। ये हमारा दूसरा टेंस होगा। देखिए, इसी कंटिन्यूअस के आगे हमने परफेक्ट जोड़ दिया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। अब आप इसी परफेक्ट कंटिन्यूअस के पीछे से ये कंटिन्यूअस शब्द को हटा दो तो जो हमारा तीसरा टेंस होगा वो होगा परफेक्ट, है ना। सबसे पहला कंटिन्यूअस था, इसके आगे परफेक्ट जोड़ दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस के पीछे से कंटिन्यूअस को आप हटा दो तो ये परफेक्ट बन जाएगा। और लास्ट जो हमारा टेंस है वो इंडेफिनिट रहेगा। इस इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये 4 मेन टेंसेस हम पढ़ने वाले हैं। अब इन चारों जो टेंस ये चारों जो टेंस होते हैं इनमें 3-3 चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे इसी सीक्वेंस में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, यानी ऐसे ऊपर से नीचे की साइड हम इनको पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूअस जो टेंस होगा उसमें हम पहले 3 चैप्टर पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। फिर हम दूसरे चैप्टर में आ जाएंगे जो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसमें भी हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हम अगले चैप्टर पे आएंगे, जब परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तब भी हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश में भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमारा पूरा कोर्स ऑफ स्टडी है टेंसेस का। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पहला चैप्टर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से समझने वाले हैं, बस आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिखते भी जाइएगा। तो ये जो हमारा पहला टेंस है ये इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में ये तीनों में से कुछ भी आ रहा हो। या तो आप सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा है, या फिर आपके सेंटेंस के लास्ट में आएगा रही है, या फिर सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहे हैं, या फिर आ सकता है रहा हूँ। अगर इन तीनों चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपके सेंटेंस के लास्ट में आती है तो आप तुरंत क्या समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे ही हम ये समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो आपको मॉडल की जगह, अभी हमने जो मॉडल चैप्टर पढ़ा था जहाँ पे आप कैन, कुड, विल, शुड, मस्ट लगा रहे थे, वहीं आपको अब क्या लिख देना है, या तो इज लिखना है, या फिर आपको आर लिखना है, या फिर एम लिखना है। इन तीनों में से कुछ एक लिखना है। अब कब कौन सी चीज लिखनी है वो डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। यानी अगर आपके सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होगा, अगर वहां ही लिखा हो, शी लिखा हो या नेम लिखा हो किसी का, तो आप वहां पे इज लगा दोगे। अगर सब्जेक्ट की जगह आई लिखा हो यानी कि मैं, तो आप एम लगा दोगे। और अगर सब्जेक्ट की जगह लिखा होगा यू, वी या फिर दे यानी कि तुम, हम और वे, तो आप आर लगा दोगे मॉडल की जगह। ठीक है, अभी हम इनको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, यानी इनकी जगह मॉडल जैसी ही है, काम मॉडल जैसा ही है, बस नाम बदल गया है। टेंसेज में हम इन चीज़ों को हेल्पिंग वर्ब कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। जो 5 स्ट्रक्चर्स हमने शुरू में पढ़े थे वही 5 स्ट्रक्चर टेंसेज में भी रहेंगे। तो इसमें पहला जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है।
इसमें आपको सबसे शुरू में सब्जेक्ट लिखना है, फिर इस सब्जेक्ट को ध्यान से देख के ये पता करना है कि यहाँ इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है। अगर सब्जेक्ट की जगह ही शी नेम होगा तो आप इज लिखोगे, आई होगा तो एम लिखोगे और यू वी दे होगा तो आर लिखोगे। ठीक, फिर उसके बाद जो मेन वर्ब होगी, अभी तक हमने मॉडल्स में मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखा था, लेकिन अब हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देंगे। यानी अगर मेन वर्ब है जाना तो आप उसको गोइंग लिखोगे, आना तो कमिंग लिखोगे, खेलना तो प्लेइंग लिखोगे, खाना तो ईटिंग लिखोगे, यानी इसमें हम आईएनजी जोड़ते जाएंगे। और जब भी मॉडल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है तो हम इसको जेरेंड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है GERUND, फोर्थ फॉर्म यानी जेरेंड फॉर्म। तो इसमें हमें आईएनजी लगानी है। यहाँ पीछे सब कुछ सेम है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, प्लेस और टाइम और फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको वही करना है, शुरू में सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसको ध्यान से देख के उसी के हिसाब से इज, एम या आर लिखना है, फिर नॉट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी और पीछे की सारी चीजें सेम है। दोस्तों हम यस नो सेंटेंस में भी यही करेंगे, क्योंकि यस नो सेंटेंस के शुरू में क्या होता है और जब भी क्या आगे आता है सेंटेंस में तो हम मॉडल को आगे लिख देते थे, उसी तरह से आप इज एम आर को आगे लिख दोगे, लेकिन पहले आप सब्जेक्ट ध्यान से देख लेंगे, उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही आप यहाँ आगे इज, एम या आर लिखोगे, है ना। अगर ही शी नेम होगा तो इज लिख दोगे, आई होगा तो एम लिख दोगे और यू वी दे होगा तो आर लिख दोगे। फिर हम मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद पीछे सब कुछ सेम है, बस ये क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ लगाना है। ऐसे ही हमें WH फर्स्ट में करना है, जो कौन, कैसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब से और कितने बजे जो शब्द आएंगे वो हम शुरू में लिखेंगे। उसके बाद हम इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी और पीछे सब कुछ सेम। ऐसे ही हमें WH सेकंड में करना है, जो कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके और कितना, कितनी, कितने शब्द आते हैं वो शुरू में। उसके बाद हम लिखेंगे नाउन, जो इन्हीं शब्दों के तुरंत बाद होता है हिंदी में। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इज, एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी और पीछे सब कुछ सेम और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये हैं सारे स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स के हिसाब से ही हमें सेंटेंस बनाना है। तो जो हिंदी सेंटेंस होंगे उन्हें हम पहले पढ़ेंगे, फिर ये पहचानेंगे कि वो इन पांचों में से कौन सा सेंटेंस है, और फिर उसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करके हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। तो चलिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला सेंटेंस है, मैं उन्हें कौन सी स्टोरी रोज सुना रहा हूँ। देखिए लास्ट में रहा हूँ आया, तो इसको देख के हम समझ गए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और दूसरी चीज आप ये कौन सी शब्द देख के समझ जाओगे कि WH सेकंड सेंटेंस है। WH सेकंड के तुरंत बाद नाउन होता है, ऐसा कि हमें पता है, और ये दोनों चीजें हमें शुरू में लिखनी होती हैं। तो कौन सी को हमने इंग्लिश में लिख दिया विच शुरू में, और स्टोरी जो नाउन है वो हमने इसके बाद लिख दिया। अब दूसरी चीज ये है कि सब्जेक्ट को देख के हम एज एम आर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैं, और मैं के साथ लगता है एम, तो हमने एम लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा आई यानी मैं। उसके बाद जो मेन वर्ब है सुनाना, उसमें हमें आईएनजी लगाना है। तो टेल मतलब होता है सुनाना, और टेल में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया टेलिंग। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में टाइम। तो मैं कौन सी स्टोरी मैं उन्हें कौन सी स्टोरी रोज सुना रहा हूँ, तो ये बन गया विच स्टोरी एम आई टेलिंग देम डेली। Which story am I telling them today? सॉरी आज, यानी सॉरी यहाँ पे रोज है तो आपको इधर पे टुडे नहीं लिखना है। टुडे का मतलब आज होता है, यहाँ पे आप एवरी डे या फिर डेली लिखेंगे। ठीक है, रोज का मतलब होता है डेली। ओके, ध्यान दीजिएगा जब आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको करेक्ट कर लें। अगला जो सेंटेंस है वो है वे हमें कितने मैसेज रोज भेज रहे हैं। देखिए इसमें भी रहे हैं आ रहा है, तो आप देख के समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। दूसरी चीज इसमें कितने लिखा हुआ है, तो ये WH सेकंड वर्ड है। ये हमने डिस्कस किए हुए हैं मॉडल वाले सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता है कि वर्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप वो WH फर्स्ट और सेकंड फैमिली वर्ड्स वाला वीडियो जाकर देख लें। तो WH सेकंड वर्ड के बाद जो नाउन होता है, और इन दोनों को हमें शुरू में लिखना है। तो मैसेज काउंटेबल होता है, इसलिए हम हाउ मेनी लिखेंगे और उसके बाद मैसेजेस। फिर आपको सब्जेक्ट देखना है, यहाँ पर वे लिखा हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पे आर लगाएंगे और आर के बाद लिखेंगे दे। तो हाउ मेनी मैसेजेस आर दे। फिर सेंड जो है वो है भेजना, और भेजने में हम आईएनजी लगाएंगे तो सेंडिंग हो जाएगा। तो हाउ मेनी मैसेज आर दे सेंडिंग अस डेली, है ना। फिर अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुम चाय में अदरक मिला रहे हो। देखिए शुरू में क्या लिखा है और लास्ट में रहे हैं। इन दोनों चीजों को देख के ही पूरी चीज क्लियर हो जाती है। रहे हैं लिखा है यानी कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और शुरू में क्या लिखा है यानी यस नो सेंटेंस है। तो आपको इज एम आर शुरू में लिखने हैं। अब इज लिखना है, एम लिखना है, आर लिखना है, वो आपको पता चलेगा सब्जेक्ट को देख के। यहाँ पे यू लिखा है, यू के साथ हम आर लगाते हैं, तो ये आपने आर लिख दिया शुरू में और यू लिख दिया पीछे, तो ये आर यू बन गया। फिर देखिए मिलाना यानी होता है मिक्स करना, तो मिक्स में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये मिक्सिंग हो जाएगा, तो ये बन गया आर यू मिक्सिंग।
जिंजर का मतलब होता है अदरक, और चाय में यानी इन टी। तो आर यू मिक्सिंग जिंजर इन टी, क्या तुम चाय में अदरक मिला रहे हो? ऐसा ये सेंटेंस बन गया। दो और सेंटेंस देख लीजिए, इससे ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है हम रोज मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ये पूरा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आपको सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस आईएनजी ऐसे करके इसको बनाना है। तो देखिए सबसे शुरू में सब्जेक्ट लिखा वी, वी के साथ हम आर लगाते हैं, एज और एम नहीं लगाते हैं, तो हमने लिख दिया आर। फिर मेन वर्ब यहाँ पे है खेलना, खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं, और प्ले में आप आईएनजी लगाओगे तो ये प्लेइंग हो जाएगा, वी आर प्लेइंग। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे गेम्स, इन मोबाइल प्लेस है और डेली टाइम है, तो हम रोज मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग गेम्स इन मोबाइल डेली। ठीक, लास्ट सेंटेंस और देख लीजिए, वे रोज टेस्ट में फेल हो रहे हैं, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको दे लिखना है सबसे शुरू में, और उसके बाद दे के साथ आर लगाते हैं, एज और एम नहीं लगाते हैं, तो आपने लिख दिया दे आर। फिर फेल होना, ये पूरी मेन वर्ब है, इसको हम इंग्लिश में फेल ही कहते हैं, और फेल में हम आईएनजी लगा देंगे। देखिए ये लिखा है फेल, और फेल में जुड़ा है आईएनजी, तो दे आर फेलिंग इन टेस्ट, ये प्लेस है और डेली टाइम है, तो वे रोज टेस्ट में फेल हो रहे हैं, तो दे आर फेलिंग इन टेस्ट डेली। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला टेंस जो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगले वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस और फिर उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस और इसी तरह से सारे टेंसेस चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और अगर ये पूरे वीडियोस आप देख लेते हैं तो होपफुली आपको टेंसेस में कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आप कुछ कहना या पूछना या बताना चाहते हैं तो आप इस यूज़र नेम के साथ मुझे फेसबुक पे सर्च करके वहाँ मैसेज भेज सकते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।